जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे ग्रह का जो एयर कंडीशनर है, जो हजारों सालों से हमारी दुनिया को बिल्कुल सही तापमान पर ठंडा रख रहा है, वो अचानक धीरे धीरे टूटने लगे। आज हम बात करने वाले हैं क्रायोस्फीयर की। आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी के जमे हुए हिस्सों की। देखिए, हाल ही में स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2025 नाम की एक रिपोर्ट आई है और इसने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि हमारी दुनिया की ये जो बर्फीली ढाल है वो एक बहुत बड़े आपातकाल का सामना क्यों कर रही है। कल्पना कीजिए, जगह है ब्राजील का बलेम शहर। दुनिया के सबसे बड़े बड़े नेता वहां जलवायु के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। माहौल बहुत गंभीर है और उसी गहमा गहमी के बीच स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2025 रिपोर्ट सामने रखी जाती है। ये सिर्फ कुछ पन्नों पर लिखे आंकड़े नहीं थे, नहीं, ये तो ऐसा था मानो धरती के बर्फीले ध्रुवों से सीधे एक इमरजेंसी सायरन बजा हो, जिसकी गूंज उस कमरे में बैठे हर इंसान और पूरी दुनिया ने सुनी। ये एक लाइन हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देती है। हम तो हमेशा यही सोचते हैं ना कि तटीय इलाकों में बाढ़ के लिए समुद्र ही जिम्मेदार है, लेकिन ये रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रही है। असली वजह वो सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ों पर चुपचाप पिघल रहे ग्लेशियर्स हैं, जिनका पानी नदियों के रास्ते बहकर आखिरकार समुद्र तक पहुंचता है और उसका जलस्तर बढ़ा देता है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है आर्कटिक से। आर्कटिक को हम पृथ्वी का प्रहरी या सेंटिनल भी कह सकते हैं, एक ऐसा चौकीदार जो हमें आने वाले खतरे के संकेत देता है। और इस बार ये जो संकेत भेज रहा है ना, वो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 14.33 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये पिछले 47 सालों के सैटेलाइट्स रिकॉर्ड में समुद्री बर्फ का सबसे कम अधिकतम फैलाव है। मतलब आसान शब्दों में समझिए, सर्दियों के बिल्कुल पीक पर जब बर्फ की चादर को सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा फैला हुआ होना चाहिए था, वो अपने अब तक के सबसे कमजोर और सिकुड़े हुए रूप में थी। तो बार बार ये जो शब्द आ रहा है क्रायोस्फीयर, ये आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी का एक बहुत बड़ा नेचुरल एयर कंडीशनर है। इसकी जो सफेद सतह है वो सूरज की गर्मी को आईने की तरह वापस अंतरिक्ष में फेंक देती है, जिससे हमारा ग्रह ठंडा बना रहता है। लेकिन जब ये एसी ही खराब होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही डगमगा जाएगा। अब देखते हैं कि आर्कटिक में जो बर्फ पिघल रही है वो कैसे एक बहुत बड़े एक ग्लोबल सिस्टम को ठप कर रही है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक टुकड़ा गिरता है और फिर पूरी की पूरी लाइन ढहने लगती है। ये सवाल बहुत दिलचस्प है कि भाई हजारों मील दूर आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है तो उससे पूरी दुनिया के मौसम पर कैसे असर पड़ सकता है। इसका नाम है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, या इसे शॉर्ट में AMOC भी कहते हैं। एमओक को आप हमारे ग्रह का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मान सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ता है ना, वैसे ही होता क्या है कि ये गर्म पानी को ध्रुवों तक ले जाता है। वहां पहुंचकर ये पानी ठंडा और भारी हो जाता है और समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है, फिर ठंडे पानी के रूप में वापस लौटता है। लेकिन जब ग्लेशियरों से भारी मात्रा में ठंडा और ताज़ा पानी इसमें मिल जाता है तो ये उस डूबने की प्रक्रिया को कमज़ोर कर देता है और नतीजा हमारे ग्रह की ये धड़कन धीमी पड़ने लगती है। पश्चिमी यूरोप में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है। भारत जैसे देशों में मॉनसून का पैटर्न गड़बड़ा सकता है, जिससे करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संकट कितना व्यापक है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों तक हर किसी को, हर चीज को अपनी चपेट में ले रहा है। एक तरफ है हिमालय, जिसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। यहाँ के ग्लेशियर एशिया की 10 बड़ी बड़ी नदियों को पानी देते हैं और इन नदियों पर करीब करीब 2 अरब लोग निर्भर हैं। और दूसरी तरफ है अंटार्कटिका, जहां पिघलती समुद्री बर्फ अनगिनत प्रजातियों का घर, उनका अस्तित्व ही मिटा रही है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक बहुत दर्दनाक हकीकत है। सोचिए, जिस समुद्री बर्फ पर एम्परर पेंगुइन अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जिस बर्फ पर फरसील आराम करते हैं, वो बर्फ अब उनके पैरों के नीचे से ही खिसक रही है। नतीजा ये है कि साल 2000 से लेकर अब तक अंटार्कटिक फरसील की आबादी में 50% की गिरावट आ चुकी है। अब बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो जमीन के नीचे दबा हुआ है, लेकिन शायद सबसे बड़ा है। ये है परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। ये एक ऐसा खतरनाक फीडबैक लूप है जो जलवायु परिवर्तन की आग में घी डालने का काम करेगा। ऐसा समझिए कि धरती का हजारों साल पुराना फ्रीजर अब एक टाइम बॉम्ब बन चुका है।
जरा इस नंबर के साइज का अंदाजा लगाइए। हजारों सालों से जमी हुई इस मिट्टी को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, और इसमें हमारे पूरे वायुमंडल में जितना कार्बन मौजूद है उससे भी 2 गुना कार्बन कैद है। और जैसे जैसे ये जमीन पिघल रही है, ये कार्बन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक ग्रीनहाउस गैसों के रूप में बाहर निकल रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि जलवायु के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमारे पास जो एक सीमित कार्बन बजट बचा हुआ है, ये पिघलता हुआ परमाफ्रॉस्ट अकेले ही उसका 11 से 13% हिस्सा खा जाएगा। ये हमारी लड़ाई को और भी बहुत ज्यादा मुश्किल बना रहा है। इसे एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्म होती है, तो परमाफ्रॉस्ट से हर साल निकलने वाला उत्सर्जन भारत के कुल सालाना उत्सर्जन के बराबर होगा। और अगर हम 3 से 4 डिग्री की भयानक वृद्धि तक पहुंच जाते हैं, तो ये उत्सर्जन अमेरिका या चीन जैसे दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जकों के बराबर हो जाएगा। ये तो ऐसा है मानो दुनिया के नक्शे पर एक नया सुपर उत्सर्जक देश पैदा हो गया हो। तो हमने आर्कटिक की चीख सुनी, महासागर की धड़कन को धीमा होते हुए महसूस किया, और जमीन के नीचे टिक टिक करते कार्बन बम के बारे में भी जाना। अब इन सभी चेतावनियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट का आखिरी फैसला क्या है। पहला फैक्ट, 1990 के दशक की तुलना में आज ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से बर्फ पिघलने की रफ्तार 4 गुना तेज हो चुकी है। और ये शायद सबसे गंभीर चेतावनी है। अगर हमने तापमान की बढ़त को 2 डिग्री सेल्सियस के पार जाने दिया, तो हम समुद्र के स्तर में 10 मीटर से भी ज्यादा की एक ऐसी बढ़ोतरी को लॉक इन कर देंगे जिससे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां भी नहीं रोक पाएंगी। और चलिए एक बार फिर से हिमालय की ओर लौटते हैं, हमारे पानी के टावर। अगर तापमान 3 डिग्री तक बढ़ा तो यहाँ के 85% ग्लेशियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। इसका मतलब है उन अरबों लोगों के लिए पानी का एक ऐसा संकट जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनका जीवन इन ग्लेशियरों पर ही निर्भर है। और अंत में ये रिपोर्ट हमें इसी एक अटल सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती है। हम नीतियों पर बहस कर सकते हैं, बड़े बड़े समझौतों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम भौतिकी के नियमों से मोलभाव नहीं कर सकते। बर्फ 0 डिग्री पर पिघलती है, ये विज्ञान का एक नियम है, और अब इस नियम का सम्मान करना ही हमारे भविष्य को बचाने का एकमात्र रास्ता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।